नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से संबंधित का आज दूसरी क्लास है, द्विवेदी युग। तो शुरू करते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का समय माना जाता है, द्विवेदी युग का जो है समय कब से कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग का समय जो है 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किस वर्ष संभाला? तो प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता जो है कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत का नाम जो है अयोध्या के नाम पे है। अयोध्या को ही प्राचीन में साकेत कहते थे। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है साकेत नाम से एक काव्य ग्रंथ लिखा है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के रचनाकार। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि है? इनमें से कौन राष्ट्र कवि है? मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ है? तो भारत भारती का 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचना काल को के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार। अगला प्रश्न है, रंग में भंग रचना के रचनाकार का नाम क्या है? रंग में भंग रचनाकार के रचनाकार का नाम क्या है? रंग में भंग। तो मैथिली शरण गुप्त की है रंग में भंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित काव्य है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन है। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। तो इस प्रश्न का आपका जो है सही ऑप्शन होगा घ। असत्य कथन है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? इनमें से कौन सा जो है द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्गो नरक ठिकाना नाही कविता के रचयिता कौन है? सर्गो नरक ठिकाना नाही कविता के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार कौन है? काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार जो है कौन है? काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं रामचरित्र उपाध्याय।
अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से कौन काव्य रचना करता था? त्रिशूल उपनाम से जो है कौन काव्य रचनाएं करता था? तो त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल जी हैं, रचना करते थे। मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान है। खंड काव्य, महाकाव्य, प्रगीत, मुक्तक, तो इनमें से कौन जो है किसान माना जाएगा? तो खंड काव्य है। मैथिली शरण की जो रचना है किसान वह खंड काव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को अपनी रचना प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को अपनी रचना प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र जो है क्या था? कानपुर था। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला जो है महाकाव्य है, उसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है? मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, यह जो है सही कथन है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इनमें से कौन से कवि हैं जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान किसने कहा है? द्विवेदी युग को जो है आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान किसने कहा है? तो इस प्रश्न का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किस कविता को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नाथूराम शर्मा या शंकर को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? द्विवेदी युग में जो है ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? उद्धव शतक जो है द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की श्रेष्ठ कृति है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है खंड काव्य नहीं है? साकेत जो है खंड काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है? इनमें से कौन सी जो है द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है? गा जो है आलोचना द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा रामचरित उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल काव्य के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल काव्य के रचनाकार कौन है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण है। राय देवी प्रसाद पूर्ण है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली में जो है प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की रचना वैदेही वनवास किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह जो रचना है 1932 में
प्रकाशित हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित वैदेही वनवास किस काल में रचा गया? तो किस काल में रचा गया है? छायावाद काल में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो अगला टॉपिक होगा हमारा छायावाद।